जमशेदपुर में एयरपोर्ट कब बनेगा, इस सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। अब तो लोग इरिटेट होने लगते हैं जब हम कहते हैं कि एयरपोर्ट से जुड़ा एक नई अपडेट है या अब एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है, एयरपोर्ट के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो मिल गया है। और एयरपोर्ट को लेकर सांसद ने एक बार फिर से दिल्ली में मुलाकात की। जब ये सारे अपडेट लेकर आप तक या सवाल हम रखते हैं तो बड़े जो है लोग एक तरीके से इरिटेट हो जाते हैं कि कब तक, 1 साल 2 साल नहीं बल्कि शिलान्यास के 7 साल हो गए और 7 साल के बाद फिर से आज एक खबर छपी है। हालांकि खबर कुछ नया नहीं है, वन विभाग से जुड़ा हुआ है कि 19 सवाल जो केंद्र के वन और पर्यावरण उठाया गया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उस सवालों का जवाब जो है डीएफओ ने देकर राज्य स्टेट को भेज दिया है। अब स्टेट यहाँ से केंद्र सरकार को भेजेगी, मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने की उम्मीद बरकरार है कि पहले स्टेज का क्लियरेंस मिल जाएगा। पहले हम खबर बताते हैं। 7 साल से फाइलों में अटका एयरपोर्ट अब मंजूरी की दहलीज पर, 19 आपत्तियों का जवाब भेजा गया है। अंतिम अनुशंसा के बाद केंद्र से स्टेज फर्स्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस की उम्मीद बढ़ गई है, एक खबर है। और इसको लेकर 2019 में उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास हुआ था और 7 साल हो गए, हम आपको बता चुके हैं। और अब जो है इसमें दिया हुआ है, डीएफओ का बयान है कि प्रस्तावित दालभुंगड़ एयरपोर्ट परियोजना पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाई गई 19 बिंदुओं का आपत्तियों पर अनुपालन रिपोर्ट भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? स्टेट को, और स्टेट फिर जो है वो केंद्र को भेजेगी। सांसद का इसमें बयान है कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए वन विभाग ने जो 19 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था उसे परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एयरपोर्ट बनने से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का अवसर पैदा होगा। बाकी सब रटी रटाई बातें हैं, पहले जमशेदपुर का तो फायदा हो जाए, पहले हम उनकी चिंता कर लें कि यहाँ के लोग बेंगलोर से, देश दुनिया भर से लगातार वो कोशिश करते रहें। इस देश शहर का जितना आम आदमी एयरपोर्ट को लेकर कोशिश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लगातार वो हमसे भी सवाल पूछते रहते हैं। कई लोगों ने, कई हमारे सहयोगी और साथियों ने बाकी ड्राइंग बनाकर भेजा। वैसे ही एक सहयोगी हैं जो बेंगलोर से, उन्होंने कि जो हमारा अभी जमशेदपुर में सोनारी एयरपोर्ट है उसे अगर इस तरह का उन्होंने डिज़ाइन बकायदा है कि थोड़ा सा अगर हम ये कर देंगे तो 1.8 किलोमीटर जो है वो जो रनवे होना चाहिए उतना मिल जाएगा और यहाँ ही शहर के अंदर जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वहाँ वो शुरू हो सकता है। ऐसे कई साथियों ने सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने भी सुझाव दिया, उन साथी का नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन उनका ड्राइंग में लगा दूंगा। इससे पहले विकास सिंह, तमाम ऐसे लोग जो है इस सवाल को जो है उन्होंने मजबूती से उठाया है कि दालभुंगड़ एयरपोर्ट जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा जोर सरकार और टाटा स्टील दोनों मिलकर और एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर कोशिश करे तो हम शहर के अंदर ही एयरपोर्ट बना सकते हैं। ये लगातार जो है कई लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन ना तो ये कोशिश हमें सांसद की तरफ से दिखा कि उस टाटा स्टील से की तरफ कोई बात करे, ना अभी लीज रिन्यूअल हो रहा, ना राज्य सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि भाई इसमें एयरपोर्ट की हम बात करें। शहर के अंदर जब कंपनी का जो एक्सटेंशन हो सकता है, ये बाकी सारी चीज़ें हो सकती है, तो एयरपोर्ट का भी एक्सटेंशन हो सकता है अगर थोड़ा बहुत तोड़ना फोड़ना पड़े। हालांकि वहाँ आसपास में काफ़ी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वो बात की बात है। हम 19 आपत्तियों पर बात करते हैं जिसका जवाब दिया गया है और क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि देखिए, विभाग की तरफ से जो केंद्रीय है उन्होंने कहा था कि एलिफेंट कॉरिडोर की स्थिति क्या है, तो उसमें यहाँ से भेज दिया गया कि निकटम, अधिकतम और निकटम अधिसूचित कॉरिडोर 13 से 17 किलोमीटर दूर है, जो हाथियों का कॉरिडोर को लेकर चिंता है। मानव और हाथी के बीच में जो एक तरीके से झड़प की बातें आती हैं, टकराव की आती है, तो वो क्या है, तो उसमें कहा गया कि चकुलिया और दालभुंगड़ का द्वंद्व और मुआवजा डेटा दे दिया गया है, कब कब क्या क्या हुआ है, कब कब गाँवों में घुसे हैं, वन्य जीवों पर क्या असर पड़ेगा, पुरानी एयर स्ट्रिप तक निर्माण नया और वन विखंडन नहीं है। कहा गया कि भाई पहले से बना हुआ है, वर्ल्ड वार 2 में बना हुआ, नया हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं जिसमें जो है वन्य जीवों पर असर पड़ा गया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, चौथा सवाल जो है केंद्र सरकार के जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पूछा गया है, उसमें यहाँ से दिया गया है कि 10 करोड़ से अधिक की योजना जमा है। संरक्षित क्षेत्र क्या है? 10 किलोमीटर में कोई नेशनल पार्क या अभ्यारण्य नहीं है।
ये जवाब भेजा गया है। ग्रीनफील्ड या रीडेवलपमेंट का प्लान किया है, 1942 की पुरानी एयर स्ट्रिप का रीडेवलपमेंट है, जैसा हमने कहा। पेड़ों का ब्यौरा क्या है, 100% पेड़ का गणना कर दिया गया है, प्रस्तुत है, लगा दिया गया है। पेड़ की कटाई, संशोधन, डिजाइन, कटाई न्यूनतम रखने का दावा भी हमने दे दिया। टाइगर या रिजर्व या एनसीटीए है, तो उसमें जवाब में कहा गया है कि क्षेत्र टाइगर रिजर्व या बफर जोन से बाहर है। कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण, नुकसान में कहा गया है कि 29.56 करोड़ 50 साल का लाभ और 1438 करोड़ और 5000 रोजगार की संभावना है। विस्थापन में क्या है, तो कहा गया कि 99.25 हेक्टेयर भूमि आबादी मुक्त शून्य विस्थापन है, कहीं कोई विस्थापन नहीं है, इसलिए कि पहले से वो खाली है। सीए भूमि की उपयुक्तता क्या है, प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया है। जियो टैग मैप, केमेल, तीनों प्लॉट का मैप अपलोड कर दिया गया है। रक्षा भूमि एनओसी और सर्वे रिपोर्ट जमा कर दिया गया है। ग्राम सभा एफआर, ग्राम सभा का प्रस्ताव और नो क्लेम सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया गया है। EIMP वो भी प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार डीएफओ रिपोर्ट के आधार पर अंतिम अनुशंसा की प्रक्रिया भी भेज दिया गया है। ये 19 आपत्तियां थी जिन्हें यहाँ से करके राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार अंतिम अनुशंसा करके वहाँ अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है वहाँ भेजेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हो जाए और शुरू हो लोगों का, इसलिए कि बनने में भी टाइम लगेगा। अभी तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है, ज़मीन अधिग्रहण अगर थोड़ा बहुत करना होगा तो तमाम सारी ये है अगले चुनाव तक, इसलिए कि 2019 में इसका शिलान्यास हो गया है, तो 29 तक कम से कम प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर दें, ऐसी कोशिश हो, हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। धन्यवाद।